हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे टर्मक्स ट्यूटोरियल का 7th पार्ट। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक पूरे के पूरे फोल्डर को एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी कैसे कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको जो भी कमांड्स आपको बताया है उसमें अगर आप एक एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, बट अगर उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स है और कुछ और फोल्डर्स है तो उसे अगर आप डिलीट करेंगे तो वो इससे नॉर्मली डिलीट नहीं होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल सा कीबोर्ड अटैच किया है ताकि आपको इस बड़े स्क्रीन में नज़र आए, कीबोर्ड की कोई झंझट ना होगी। और यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक फ़ोल्डर है, फोल्डर 1 नाम का। और अगर इसके अंदर मैं देखना चाहूँ इसके अंदर क्या कंटेंट्स है तो मैं ट्री कमांड लिखता हूँ, जिस पैकेज के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, इंपॉर्टेंट पैकेजेस इन टर्मक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स है फोल्डर 1 नाम के फ़ोल्डर के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँ और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं उन्हें कॉपी करके उस फोल्डर के अंदर डाल दूँ। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही फोल्डर है, फोल्डर 1 करके। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया फोल्डर क्रिएट हो चुका है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे फोल्डर 1 के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं मुझे वो न्यू फोल्डर के अंदर चाहिए। तो अगर मैं अभी न्यू फोल्डर को एलएस करूँ तो ये खाली है, बट अगर मैं इसके अंदर जो जितने भी कंटेंट्स हैं मैं उन्हें कॉपी करता हूँ तो इसके लिए हमारे पास कॉपी कमांड के लिए cp होता है और हमें इसे -r का एक फ्लैग देना पड़ता है। और उसके बाद हमें कहाँ से कॉपी करना है और कहाँ पे कॉपी करना है। तो मुझे फोल्डर 1 के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मुझे वो एस्ट्रिस्क का मतलब होता है सारी की सारी, और उसके बाद न्यू फोल्डर के अंदर मुझे इसे ले जाना है। तो न्यू फोल्डर, और यहाँ पर आप ध्यान से आप समझ लीजिए इसको कैसे करना है। आपको cp लिखना है, -r लिखना है, ये माइनस का सिंबल होता है। और ये जो फोल्डर /* है ये बताता है हमें कहाँ से लेना है कंटेंट, और स्टार का मतलब होता है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हमें वो सारी लेनी है और इससे उठा के कहाँ पे डालना है, न्यू फोल्डर के अंदर डालना है। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो अब मैं अगर आपको ls करके दिखाऊँ न्यू फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारी फाइल्स आ चुकी हैं जो कि हमारे उस वाली फ़ोल्डर में थी। और हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर अगर हम ट्री कमांड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी हमें सेम जो कंटेंट था वो हमें कॉपी हुआ दिख रहा है। अब हम जानेंगे कि हम इन कंटेंट्स को डिलीट कैसे करते हैं, एक फ़ोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं। तो मैं एक फ़ोल्डर बाहर आ जाता हूँ, अभी हम यहाँ पर हैं। और अब हमें इनमें से जो न्यू फोल्डर है, जो फोल्डर 1 है, हमें उसे डिलीट करना है। अब हमें उसका काम नहीं है तो हम उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो मैंने जो आपको कमांड बताया था rmdir करके, अगर आप उससे इसको डिलीट करना चाहेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, ये बताएगा कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। अगर डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं होता, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं होता तो ही आप इसे डिलीट कर पाते। तो हमें कैसे करना है, तो हमें करना होगा rm और -r का फ्लैग, और उसके बाद हमें लिखना होगा फोल्डर 1, और उसके बाद अगर आप एंटर करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और अब मैं अगर आपको ls करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा न्यू फोल्डर आपको नज़र आएगा, और जो कि फोल्डर 1 नाम का जो फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। और इस तरह से आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक फ़ोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, और इसी तरह से आप मूव भी कर सकते हैं। और ये मूव हो चुका है, मूव का मतलब पिछला वाला डिलीट हो चुका है और अगला वाला आ चुका है। ऐसे ही कमांड्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पर जाके आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ और भी वीडियोस बनाई है टर्मक्स के ऊपर, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और टर्मक्स के ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर, टाटा।